इनलाइन 4, V4 या फिर 3 सिलेंडर्स, बेस्ट साउंडिंग सुपर बाइक्स कमिंग अप नेक्स्ट। लेट्स गेट रोलिंग। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो का फॉर्मेट बता देता हूँ। इस लिस्ट में होंगी पूरी 10 सुपर बाइक्स और वो सारी की सारी अनरैंक्ड होंगी। लिटरली यार इतनी अच्छी साउंड्स को रैंक करना It's not a good thing। और मैंने भी उन बाइक्स की साउंड को अभी तक नहीं सुना है। मुझे सिर्फ उन बाइक्स के नाम पता है और पता है उन बाइक्स की इंजन की डिटेल्स। तो इनकी जो साउंड्स होगी वो हम दोनों साथ में सुनेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे ये बताना है कि मुझे सबसे बेस्ट साउंड किसकी लगी और आप लोग भी कमेंट करके मुझे ये बताओगे कि आपको सबसे बेस्ट साउंड किसकी लगी। फेयर डील? सो लेट्स गेट रोलिंग। एंड अगेन रिमेंबर ये लिस्ट रैंक नहीं होगी, सब कुछ रैंडम है। ओके कोई फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है, कोई 10th पोजीशन पर नहीं है, लेकिन जस्ट टू गिव द सीरियल नंबर लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। और हमारी लिस्ट की सबसे पहली बाइक है डुकाटी डेस्मो सडीची डेस्मो सडीची आरआर में आरआर का मतलब होता है रेसिंग रेप्लिका, क्योंकि ये बाइक एक लिमिटेड प्रोडक्शन रोड लीगल रेसिंग रेप्लिका है अपनी डेस्मो सडीची मोटो जीपी बाइक की। इसमें आपको मिलता है एक 989 सीसी का V4 इंजन और इसमें जो व्हील्स हैं वो 90 डिग्रीज पे हैं। और इसके V4 इंजन में एक बहुत ही खास चीज है जिसको बोला जाता है डेस्मोड्रोमिक वाल्व। डेस्मोड्रोमिक डुकाटी की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो कि वो काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं अपनी रेसिंग और रोड लीगल बाइक्स पे। अगर आप लोग डेस्मोड्रोमिक के ऊपर एक अलग से एपिसोड चाहते हो तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, तभी हम बनाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीस टेक्नोलॉजीज ये बाइक 13,250 आरपीएम तक रेव कर सकती है, जहां पे ये प्रोड्यूस करती है 170 ब्रेक हॉर्स पावर और उसके साथ ये इंजन प्रोड्यूस करता है 98 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क एट 10,500 आरपीएम। और इतनी सारी पावर और टॉर्क के साथ क्योंकि इस बाइक का वजन 193 किलोग्राम है, ये बहुत ही आसानी से 303 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड को अचीव कर सकती है। और अब सुनते हैं इस गाड़ी के एग्जॉस्ट साउंड को। Oh man, I wasn't ready for this। एंड लो आरपीएम पे आप डेस्मोड्रोमिक वाल्व्स की आवाज भी सुन सकते हो, वो जो टिक 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 आवाज आ रही है। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ, डुकाटी पैनिगाले V4 R। तो डुकाटी पैनिगाले V4 इंट्रोड्यूस हुई थी 2018 में और जो इसका स्टैंडर्ड मॉडल है V4 उसमें आपको एक 1.1 लीटर V4 इंजन मिलता है डेस्मोड्रोमिक टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं पैनिगाले V4 R वर्जन और R वर्जन में आपको मिलता है एक 1 लीटर 90 डिग्रीज V4 इंजन 16 डेस्मोड्रोमिक वाल्व्स के साथ। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दोस डेस्मोड्रोमिक वाल्व्स ये इंजन ड्राइव कर सकता है 15,250 आरपीएम तक, जहां पे ये प्रोड्यूस करता है 231 ब्रेक हॉर्स पावर और साथ में 112 न्यूटन मीटर टॉर्क 11,500 आरपीएम पे एक बाइक में। और अब हम सुनेंगे इस बाइक के एग्जॉस्ट में। 15,000 आरपीएम, देखा आपने 15,000 आरपीएम पे क्या साउंड करती है बाइक। जिससे पैनिगाले V4 स्टार्ट तो होता है काफी ज्यादा रिफाइनमेंट से और ऊपर जाते जाते बहुत ही ज्यादा स्क्रीम करता है एंड ऑब्वियसली इतने ज्यादा आरपीएम्स पे इट इज एक्सपेक्टेड। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ, ट्रायम्फ डेटोना 675। ये बाइक लॉन्च हुई थी 2006 में और लॉन्च होने के बाद से ही इसने अपने जापानीज कॉम्पिटिटर्स की नाक में दम कर दिया था, क्योंकि ये इंजन बहुत ही इजीली 12,500 आरपीएम तक रेव कर सकता था और वहां पे ये डेवलप कर रहा था 128 ब्रेक हॉर्स पावर और साथ में 75 न्यूटन मीटर टॉर्क 12,000 आरपीएम पे। अगेन क्योंकि इस बाइक का वजन सिर्फ 184 किलोग्राम का था तो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करना इस बाइक के लिए वाज नथिंग। एंड अब हम सुनते हैं इस बाइक के एग्जॉस्ट में। डेटोना 675 ये अच्छा है, हाँ। इवन दो ये सिर्फ एक 600 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है, फिर भी इसकी आवाज बहुत ही ज्यादा मजेदार है। इट्स गिविंग यू द यहाँ पे। एंड अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ जिसका बहुत लंबा नाम है, ट्रायम्फ 765 स्ट्रीट ट्रिपल
RS। ये बाइक अभी अपनी 4th जनरेशन में है और 2018 में इसका 4th जनरेशन लॉन्च हुआ था। एंड इवन दो इस जनरेशन में इसकी जो इंजन की कैपेसिटी है वो 765 हो चुकी है पिछले 675 से, फिर भी इस बाइक का जो वजन है वो ट्रायम्फ ने किसी तरह पिछले जनरेशन से कम ही रखा है, थैंक्स टू द एडवांसमेंट इन मेटलर्जी एंड कॉम्पैक्ट केसिंग ऑफ दिस इंजन, जो कि एक 765 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रायम्फ अपने इनलाइन 3s के लिए ही जानी जाती है, और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 121 हॉर्स पावर 11,700 आरपीएम पे और 77 न्यूटन मीटर टॉर्क लगभग 10,800 आरपीएम पे। और अब सुनते हैं इस बाइक के एग्जॉस्ट नोट को। आई डोंट थिंक कि मोटो व्लॉगिंग सेटअप की वजह से इस बाइक की साउंड के साथ जस्टिस हो पा रहा है, क्योंकि ये साउंड मुझे उतनी ज्यादा मजेदार नहीं लगी। इट्स ओके, इतना मजा नहीं आया इसमें मेरे को, नहीं। तो लेट्स मूव ऑन। Aprilia RS V4 फैक्ट्री एडिशन। RS V4 Aprilia का फ्लैगशिप मॉडल है और जिस बाइक की हम बात कर रहे हैं वो है इसका फैक्ट्री एडिशन। इस बाइक ने मार्केट को हिट किया था 2009 में। और Aprilia RS V4 फैक्ट्री एडिशन में जैसा कि नाम सजेस्ट करता है आपको मिलता है एक V4 इंजन, 1100 सीसी का V4 इंजन टू बी एग्जैक्ट, जो प्रोड्यूस करता है 153 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 99 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट द रियर व्हील। और सिर्फ 208 किलोग्राम के वेट वेट के साथ ये गाड़ी आराम से 286 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड को अचीव कर सकती है। और अब सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। यस, ब्लूटूथ वाले नहीं है मेरे पास, नेवर माइंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें एक V4 इंजन है एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड दैट, लेकिन इसकी आवाज एक इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से काफी ज्यादा डिफरेंट है एंड मजेदार भी। Aprilia का लो एंड रंबल बहुत अच्छा था और हाई एंड पे जो उसने स्क्रीम किया है, इट इज जस्ट ऑसम, मजा आ गया। और ये फ्लाई बाय शॉट, आई लव्ड इट। पर फिर भी कुछ कमी है Aprilia में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना, जल्दी से रोलिंग पिस्टन्स को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन दबाइए, क्योंकि इससे हमें उस एल्गोरिदम को हराने की पावर मिलती है। सो डू दैट राइट नाउ, एवरी लाइक काउंट्स। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ, यामाहा R1M। यामाहा ने R1 को इंट्रोड्यूस किया था 1998 में, मेरे पैदा होने के 2 साल बाद, और उसको लेटेस्ट अपडेट दिया था 2015 में। और हम बात कर रहे हैं R1M के बारे में। तो इसमें आपको मिलता है एक 998 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन 16 टाइटेनियम वॉल्व्स के साथ। और इस इंजन में एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव टेक्नोलॉजी है, क्रॉस प्लेन क्रैंकशाफ्ट। मतलब कि अनलाइक अ नॉर्मल 4 सिलेंडर इंजन जिसमें कि नॉर्मल फायरिंग ऑर्डर होता है 1st 4th, उसके बाद 2nd 3rd, इसका फायरिंग ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इरेगुलर होता है। मतलब कि लिटरली इंजन के अंदर कुछ भी चल रहा होता है, और इसकी वजह से इसकी जो साउंड है वो नॉर्मल 4 सिलेंडर इंजन से काफी ज्यादा डिफरेंट है। और ये इंजन 12,720 आरपीएम तक रेव करते हुए 188 ब्रेक हॉर्स पावर डेवलप करता है और 8,790 आरपीएम पे डेवलप करता है 106 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट द रियर व्हील। और 199 किलोग्राम के वेट के साथ ये बाइक बहुत ही आसानी से 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को क्रॉस कर लेती है। एंड देन अगेन जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, वी डोंट नो कि टॉप स्पीड क्या है। और अब हम सुनते हैं इस बाइक के एग्जॉस्ट नोट को। क्रॉस प्लेन पे ध्यान देना। नॉर्मल इनलाइन 4 से कितनी ज्यादा डिफरेंट है इसकी आवाज। तब आप लिटरली फील कर सकते हो कि फायरिंग ऑर्डर कुछ ऐसे जा रहा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये इंजन बहुत ही ज्यादा रिफाइंड होगा, लेकिन उसके बाद भी ये काफी ज्यादा अनरिफाइंड इंजन की तरह साउंड कर रहा है। और अगर आप उस जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और कहाँ बताओगे मुझे कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई है, वो तो मैं आप लोगों को एंड में ही जाके बताऊंगा। एंड आप लोग भी कमेंट करके बता देना, ओके। एंड अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो है MV Agusta F4।
सो गाइस, ये बाइक MV अगुस्ता ने इंट्रोड्यूस की थी 2011 में और F4RR का इंजन नॉर्मल F4 से काफी ज्यादा डिफरेंट था क्योंकि ये एक शॉर्ट स्ट्रोक इंजन था, जिसका मतलब ये था कि ये इंजन नॉर्मल इंजन से ज्यादा हाई रेव कर सकता था, ज्यादा पावर डेवलप कर सकता था और थोड़ा बहुत ज्यादा टॉर्क भी बना के देता था। और कंपनी ने इस बाइक के इंजन को शॉर्ट स्ट्रोक बनाने के लिए कुछ ऐसे चेंजेस किए। सबसे पहले तो उन्होंने बोर को 76 mm से बढ़ा के 79 mm कर दिया और फिर उन्होंने स्ट्रोक लेंथ को लगभग 55 mm से कम करके 51 mm का कर दिया। एज अ रिजल्ट इस बाइक का जो पिस्टन था वो हो गया चौड़ा और छोटा शॉर्ट स्ट्रोक। एंड ऐसा करने के लिए कंपनी को वर्चुअली सारे के सारे कंपोनेंट्स चेंज करने पड़े, जैसे कि नया सिलेंडर हेड, बड़े टाइटेनियम वॉल्व्स, लाइट वेट फोर्स्ड पिस्टन्स जिसमें यूज किया गया था एरोस्पेस ग्रेड का एलॉय और उन्होंने पर सिलेंडर 2 इंजेक्टर्स दिए। इसमें आपको मिलता है एक 998 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 201 ब्रेक हॉर्स पावर 13,400 आरपीएम पे और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क 9,200 आरपीएम पे। और अब हम सुनेंगे इस बाइक के एग्जॉस्ट नोट को। MV अगुस्ता F4RR के साथ इस वीडियो क्लिप ने जस्टिस नहीं किया है, शुड हैव बीन बेटर। तो क्या करें, इसको वो मजा नहीं आया यार इसमें। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ, कावासाकी निंजा H2R। और जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस, निंजा H2R रोड लीगल नहीं है क्योंकि इसका 998 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर सुपरचार्ज इंजन प्रोड्यूस करता है 310 ब्रेक हॉर्स पावर 14,000 आरपीएम पे और 156 न्यूटन मीटर टॉर्क 12,600 आरपीएम पे और सिर्फ 216 किलोग्राम के वेट के साथ ये बाइक इजीली 400 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड अचीव कर सकती है। एंड नाउ यू नो कि ये रोड लीगल क्यों नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इसके पास इंडिकेटर्स भी नहीं है। हालांकि इसका एक रोड लीगल वर्जन भी आता है जिसमें आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 ब्रेक हॉर्स पावर मिलती है, सिर्फ 200। एनीवे, अब हम सुनते हैं इस बाइक के सुपरचार्ज इंजन को। इसका जो सुपरचार्ज इंजन है ना, वो बहुत ही डिफरेंट साउंड करता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट। और सुपरचार्जर की आवाज पे जरूर ध्यान देना क्योंकि वही इसका पार्टी पीस है। फ्लेम थ्रोअर, फ्लेम, ये सुपरचार्जर जो स्पूल हो रहा है, आई लव इट। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। देखिए धर्राएं काट रही हो हमको। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ, होंडा CBR 1000 CBR 1000R बोले तो फायर ब्लेड। 2003 में होंडा ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और ये CBR सीरीज का 7th जनरेशन। और 2020 में होंडा ने CBR 1000R को बहुत सारे अपग्रेड्स दिए थे, जैसे कि रीडिजाइंड बॉडी वर्क्स और उनकी RC213V MotoGP बाइक की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड इंजन। तो इस बाइक में आपको मिलता है एक एग्जैक्टली 999 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, टिपिकल होंडा, जो कि 12,000 आरपीएम पे बना के देखता है 165 ब्रेक हॉर्स पावर और 101 न्यूटन मीटर टॉर्क। गेस करो कितने आरपीएम पे? नहीं, आप लोग करो गेस कितने आरपीएम पे कितना हो सकता है। मतलब और कंपनीज हमें बताती है 9500 आरपीएम, 10,500 आरपीएम, 7,500 आरपीएम और होंडा बताती है 10,580 आरपीएम पे। ना कम ना ज्यादा। होंडा, जितना ध्यान आप इन सब चीजों पे देते हो ना, उतना ही थोड़ा सा ध्यान हम लोगों के ऊपर भी दो, इंडिया को भी अच्छी अच्छी बाइकें ला के दो। और अब हम सुनते हैं, थोड़ा टाइप कर ले यार। और अब हम सुनते हैं इस बाइक के एग्जॉस्ट नोट को। ब्यूटीफुल साउंड ऑफ रिफाइनमेंट। जो डाउनशिफ्ट्स है ना, डाउनशिफ्ट्स
उनकी आवाज सुनो, क्या मस्त है। इट्स लाइक ये साउंड कर रही है एकदम, मतलब समथिंग लाइक अ F1 कार। उतनी ज्यादा हाई रेविंग नहीं है ऑब्वियसली, बट काफी हद तक वहां पे है। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ। बोले तो बेनेली 600। बेनेली 600 बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में भी आने वाली है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन ये बाइक पाकिस्तान में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। चल क्या रहा है? तो बेनेली 600 में आपको मिलता है एक इनलाइन 4 सिलेंडर 600 सीसी इंजन जो प्रोड्यूस करता है 84 ब्रेक हॉर्स पावर एट 11,500 आरपीएम और 55 न्यूटन मीटर टॉर्क 10,500 आरपीएम पे, जो कि इसके प्रीवियस मॉडल के पावर फिगर से कम है। सो लिटरली पाकिस्तान में आप लोग पहले बाइक लॉन्च कर दो और इंडिया में करो मत, और जो न्यू जनरेशन है उसको पावर आप पहले से कम दो। वेरी नाइस। एनीवे, अब सुनते हैं इसके 600 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर की एग्जॉस्ट नोट को। बेनेली वाले में एक बेस है, थंप है, और हाई एंड पे वो इतना ज्यादा स्क्रीमर नहीं है, इसमें रोर ज्यादा है, रोर। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी लिस्ट। आई होप कि ये बाइक्स और उनकी साउंड्स आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अब अपना फाइनल क्वेश्चन कि मुझे इनमें से कौन सी साउंड सबसे ज्यादा पसंद आई। आई थिंक मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए ये चीज सोचने के लिए, सो आई विल जस्ट वॉच देम अगेन। अबे साले, सब में मजा आया, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा मजेदार लगी, ट्रायम्फ डेटोना 675। यस, सो या ये मेरी पर्सनल चॉइस थी। आई माइट हैव डिसअपॉइंटेड सम ऑफ यू गाइस, लेकिन द पॉइंट इज कि आप लोगों को कौन सी पसंद आई है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को कौन सी पसंद आई है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हिट दैट लाइक बटन राइट नाउ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आप हमारे चैनल की और किसी वीडियो को मिस ना करें। और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की और वीडियोस को चेकआउट करिए। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। पीस।